भाइयों, ये मध्य प्रदेश का चुनाव बहुत ही अहम चुनाव है। इससे पहले जो मैं कर्नाटक से आता हूं, वहां पर भी मोदी जी ने हमारे कर्नाटक में बहुत कोशिश की, यहां तक कि वो वोटों के लिए गली गली फिरते रहे और एक बार नहीं 50 बार वो कर्नाटक आए। तो ये जो दर्शाता है, आज मध्य प्रदेश में वो घूम रहे हैं। वो घूम रहे हैं, लेकिन जनता उनके तरफ देख रही नहीं। और वो हमेशा ये कहते हैं कि कांग्रेस वाले मेरे को इतने गालियां देते, रोज 1 कुंटल गालियां मुझे देते, ऐसा बोलते हैं। अरे गालियां देने वाले तो आप हैं। गांधी फैमिली से लेकर नेहरू जी से लेकर आज जो भी है राहुल गांधी तक, सबको गालियां देने वाले मशहूर नेता हमारे मोदी साहब हैं। और हमको उल्टा बोल कहते हैं कि मुझे सब लोग गालियां देते हैं, मैं गरीबों के लिए गालियां खाता हूं। आप देखिए ना उनका इंस्टेट, मैं गरीबों के लिए गालियां खाता हूं, आपके लिए। अरे भाई, हमारे लिए क्यों गालियां खाते हैं? आपके करतूत ऐसे हैं, लोग अब आपकी सूरत देखना नहीं चाहते। इसीलिए हमको बार बार आप ये कहते रहते हो कि कांग्रेस वाले वैसे हैं, कुछ काम नहीं करते, दिए हुए भरोसे वो आखिरी तक नहीं लेके जाते। एक बात बीजेपी वाले याद रखना चाहिए, भाई इस देश के लिए तो आप कुछ नहीं किया, देश की आजादी के लिए कुछ नहीं किया, गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, संविधान बनाने में भी तुम्हारा कोई हक नहीं है। ये संविधान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर होके उन्होंने किया। तुम्हारे लोग तो इस संविधान के खिलाफ थे। 1-2 लोग तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, वो भी इसको विरोध करते थे और महिलाओं को, गरीबों को वोटिंग का हक देने के लिए भी वो तैयार नहीं थे। ब्रिटिश के जमाने में वो सिर्फ सरकारी नौकरी चाहते थे, सरकारी नौकरी चाहते थे। आजादी के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी, वो लड़ते थे सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए। और जो लोग दबे हुए, कुचले हुए लोग थे, उनके बारे में तो कभी उन्होंने सोचा ही नहीं। ये हमारी किस्मत अच्छी है कि बाबा साहब जैसे नेता इस देश में पैदा हो गए
और महात्मा गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको प्रोत्साहन देकर इस देश के संविधान बनाने के लिए उन्होंने वो लॉ मिनिस्टर बना के उन्होंने दिया। ये तो उन्हें खुद सुनना चाहिए, लेकिन उनकी आदत ऐसी है। ये लोग अंबेडकर के खिलाफ थे। क्या अंबेडकर के खिलाफ थे? बाबा साहब अंबेडकर की खुद की पार्टी थी, लेबर पार्टी थी। उसके बाद में उन्होंने लास्ट मोमेंट में जब बौद्ध धर्म का स्वीकार किया, उस वक्त उस पार्टी का शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का नाम बदल के रिपब्लिकन पार्टी किया था। तुम ये कहते हो बाबा साहब अंबेडकर को ये विधान पार्लियामेंट के सामने आप कांग्रेस वाले स्टैचू नहीं लगाए। अरे मैं ऐसा आदमी हूं कि बाबा साहब के स्टैचू के लिए एज ए स्टूडेंट लीडर हमारे मिल के कार्मिक लोग, हम 4000 लोग जेल में गए थे। उस वक्त ये स्टैचू बाबा साहब का पार्लियामेंट के सामने रखा गया। आप लोग तो कुछ भी नहीं किए और हमको उल्टा गाला देते। उसके बाद में बाबा साहब अंबेडकर की स्टैचू पार्लियामेंट के सामने रखने के बाद मैं खुद हमारे कर्नाटक में 10-12 बाबा साहब के स्टैचू लगाया और हमारे गुलबर्गे में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आके वो स्टैचू का उद्घाटन की 1977 में। तो हम आज के नहीं हैं, हम बरसों से बाबा साहब अंबेडकर को फॉलो करते हैं। नेहरू के उसूलों पे हम चलते हैं, क्योंकि नेहरू जी ने जो कुछ नामे रखे हैं अपने फैमिली के, नेहरू जी ने जो कुछ उन्होंने किया है, सब कुछ आपके सामने है। बोलूंगा भाई, समय तो तुम 6 बजे तक लिए बोले पहले नहीं। ठीक है, फिर मेरे को अब एक्सप्रेस के जैसा जाना पड़ेगा। तो ये क्या है, हमने बहुत कुछ बाबा साहब से सीखा और नेहरू जी से सीखा। इसीलिए नेहरू जी हमेशा गरीबों के लिए काम करते रहे और वो काम करते करते हमारे देश को एक बहुत बड़ा आधुनिक भारत अगर किसी ने बनाया, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया। और दूसरी चीज देखिए, मैं चंद चीजें बताऊंगा जो अभी आपके सामने शर्मा साहब ने बताया। उनके घोटाले तो बहुत है, उनके घोटाले व्यापम घोटाला है, खुदकुशी करे बहुत से लोग। 18 साल में 18,000 किसान लोग अपनी जान तोड़ दी। भाजपा नेता हमारे आदिवासी भाई के मुंह में पेशाब किया और बाद में वोटों के लिए उसके पैर धोकर वो पानी पिए, क्या वैसा ही रखे, मुझे मालूम नहीं। ये एमपी के ऊपर मोदी साहब का कोई प्रेम नहीं,
उनका प्रेम है सत्ता से, और सत्ता से प्रेम रहने से आज वो लोग पूरी देखो 1 मिनट में मेरे खत्म करना मुश्किल है। अगर मेरे को जेल भी भेजते हैं तो भेजने दो, 2 मिनट ज्यादा करे। भाइयों देखो 2 मिनट में मैं खत्म करना है। जैसे कि कांग्रेस सरकार बनेगी, केजी से 12वीं तक बच्चे के लिए फ्री पढ़ाई, विधानसभा स्तर पर राज्य नवोदय स्कूल बनाएंगे, इंग्लिश मीडियम के स्कूल बनाएंगे, सभी परिवार को 25 लाख का मुफ्त इलाज दिया जाएगा, और 18 साल में ये यहाँ पर कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं आई। ये सारे वायदे हमने जो किए हैं वो सभी वायदे हम पूरा करेंगे, और आप लोग मजबूती से रहना चाहिए। यहाँ पर एक है जाति प्रमाण पत्र का 50 साल का रिकॉर्ड मानते हैं, ऐसा सुना। अरे भाई जो वो सालों से है और दूसरे जगह उनको मिलता है, आज ये सता रहे बोले तो देखिए, जब हजारों लोगों को एक सर्टिफिकेट देने के लिए अगर आप 50 साल लेते हो, इससे बेकार सरकार कौन सी होती। बस 1 मिनट लूंगा कि महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह, 100 यूनिट बिजली मुफ्त, किसानों का कर्जा माफ, कर्मचारियों के लिए पुराना पेंशन लागू, किसानों का 5 हॉर्स पावर बिजली बिल माफ, और 27 ओबीसी आरक्षण का लाभ। 12 घंटे आपको बिजली मिलेगी, और ये जो सेंसस है बैकवर्ड सेंसस, वो भी हम बना के बैकवर्ड क्लास के लोगों को भी हम आगे लाएंगे। ये सब अरे ये तो बोला मैं ओल्ड पेंशन स्कीम, इसको हम लागू करेंगे। चुन के तो लाओ पहले, चुन के बाद में जो है हमारे से काम पूछे तो बराबर करके देंगे। अब आपके हाथ में ही रहता, तो इससे ज्यादा मुझे समय नहीं है, इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं आने में देरी हो गई। और आप मजबूती के साथ कांग्रेस के पीछे, शर्मा इधर देखो भाई, लोग इधर है, तुम उधर देखे तो कैसा। शर्मा को वोट देकर हाथ के इस पे वोट दो और कांग्रेस को जिताओ, यही मेरी विनती है। लास्ट, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। जय भीम के साथ मैं अपने बातों को खत्म करता हूं। जय हिंद।